प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं। कुछ कार्य तो स्वतः हो जाते हैं, जैसे पलकों का झपकना या श्वास का लेना, और हम सोच सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इसमें भी हम परमेश्वर के अनुग्रह को देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें अपने आप झपकती नहीं, उन्हें अपनी आँखों में दवाएं डालनी पड़ती है ताकि उनकी आंखें आसानी से झपक सके। बहुत सारे लोग हैं जो स्वतः सांस नहीं ले सकते, उन्हें ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत होती है। और इस बात को हम कोरोना काल में बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, अपने दैनिक कार्य, और हम सोचते इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम इसे खुद से कर सकते हैं। लेकिन हम ध्यान दें, बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर जिनके पास हाथ पैर तो हैं, लेकिन वो अपने कार्यों को खुद से नहीं कर सकते। उनके हाथ पैरों में शक्ति नहीं है। हमारे जीवन में कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो हमारे लिए थोड़े कठिन हैं, और इसमें हम संघर्ष को करते हैं। वो हमारी पढ़ाई हो सकती है, या हमारी नौकरी हो सकती है, या और भी कई कार्य हो सकते हैं, और हमें लगता है कि यहाँ कोई हमारी मदद करे। और हमारे जीवन में कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं जो हमारे लिए असंभव होते हैं, जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते कि हम ये कर सकते हैं। हम करना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन हम जानते हैं कि यह बहुत कठिन है, लगभग असंभव। लेकिन सब के बीच में हम परमेश्वर की उपस्थिति को देखने का प्रयास करें। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम वहाँ पाते हैं कि प्रथम मनुष्य आदम के लिए परमेश्वर ने एक सहायक बनाया था, एक स्त्री जो उसकी पत्नी थी। परमेश्वर को पता है कि हमें मदद की ज़रूरत है, हमें सहायता की ज़रूरत है, इसलिए उसने हर एक मनुष्य के लिए एक सहायक बनाया है, जीवन साथी के रूप में। लेकिन हमारे जीवन में कुछ बातें इतनी कठिन हैं जिसके लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह और उसके सामर्थ्य की आवश्यकता है, उसके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। उसके बिना हम इन कार्यों को कर नहीं सकते। और विशेषकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हम बिना पवित्र आत्मा की सहायता के, बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम इसे मान नहीं सकते, हम इसे कर नहीं सकते। इसीलिए जब यीशु मसीह स्वर्ग को उठाए जा रहे थे तब उन्होंने कहा था, परमेश्वर मेरे नाम से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा जो तुम्हारी सहायता करेगा ऐसी आत्मिक चीज़ों में जिसे करना हमारे बस की बात नहीं, और ना ही कोई और व्यक्ति उसे हमारे लिए कर सकता है। पवित्र आत्मा को हमारा सहायक कहा गया है। और जब यीशु मसीह का स्वर्गरोहण होता है तो हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतरता है, और आज वो प्रत्येक विश्वासी पर, हर उस व्यक्ति पर जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके जीवित वचन पर विश्वास करता है, वो उसकी सहायता के लिए आ चुका है। जब हम परमेश्वर के वचन को मानना आरंभ करते हैं तो हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक है
एक दुष्ट, एक शैतान जो कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करें। और वो कई रुकावटों को लेकर आता है। वो अपनी सेना को लेकर आता है, अपनी आत्मिक सेनाओं को, ताकि वो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से रोक सके, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से रोक सके। लेकिन हमें पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि जो कार्य हमारे लिए असंभव है उसे हम पवित्र आत्मा की सहायता से कर सकें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह कितनी कठिन बात है। जो हमारे बैरी हैं, जो हमारा भला नहीं चाहते, जो हमसे दुश्मनी निभाते हैं, परमेश्वर कहता है उनसे प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो। यह हमारे लिए बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। देखिए, जब हम पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं जो दिया गया है हमें, तब हम इस कठिन कार्य को, इस असंभव से होने वाले कार्य को हम कर पाते हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे असंभव विषय थे जिसे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमारे द्वारा करता है। हम बहुत सारी चीज़ों से डील नहीं कर सकते, सामना नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा है जो हमारी सहायता करता है। एक सहायक का कार्य होता है सामने वाले की मदद करना। अगर मेरे लिए कोई सहायक ठहराया गया है तो वो मेरी उन कामों में सहायता करेगा, उन बातों में सहायता करेगा जिसे मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकती। सहायक का काम ही है मदद करना। लेकिन हमें याद रखना होगा कि पवित्र आत्मा एक सहायक है जो हमारी सहायता के लिए भेजा गया है, लेकिन सहायता के लिए, ना कि हमारे बदले उस काम को करने के लिए। जिस काम को हम कर नहीं पा रहे थे उसे प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर पूरा कर दिया। हम अपने पापों की कीमत नहीं चुका सकते थे, अपने उद्धार को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो इस असंभव को यीशु ने पूरा कर दिया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि कुछ कार्यों को हम करें इस पृथ्वी पर, और उसी के लिए हमें पवित्र आत्मा दी गई है ताकि हम उसकी सहायता से उस काम को जिसे परमेश्वर चाहता है, वो वचन जो हमसे कहता है, हम उसे कर पाएँ। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं भेजा गया कि वो हमारे बदले काम करे, लेकिन वो एक सहायक है। जो काम परमेश्वर हमसे कराना चाहता है उस कार्य में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। वो हमारा बोझ उठाता है ताकि वो बोझ कुछ हल्का हो जाए और हम उस रास्ते पर चल पाएँ, उस वचन पर चल पाएँ जो परमेश्वर की इच्छा है। यदि हमारे पास कोई सामान हो, कोई भारी सामान, और हम उसे उठा ना पा रहे हैं, तो हम किसी की मदद लेते हैं, किसी से सहायता मांगते हैं, तब वो व्यक्ति हमारी सहायता करता है उस भार को उठाने में। ना कि वो ये कहता है कि आप रहने दीजिए, इसे मैं उठाता हूँ। लेकिन जिस भार को हम उठा रहे हैं, जिसे उठाना हमारे लिए असंभव है, कठिन है, उसे वो व्यक्ति अपनी मदद के द्वारा आसान कर देता है। कुछ ऐसा ही काम पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में भी है। बहुत सारे कार्य जो हमारे लिए कठिन है, जब हम उसमें पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो वो हमारी सहायता के लिए आ जाता है।
ताकि वो हमें सहायता कर सके, मदद कर सके। लेकिन कदम हमें उठाना है। जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है, जो इच्छा परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए, उसके लिए हमें कदम उठाना है। और सहायक तैयार है हमारी सहायता करने के लिए। बस हम उसे पुकारें, उसे मदद मांगें पवित्र आत्मा से, और हम हर उस कार्य को कर पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जिसके लिए हमें ठहराया है। और जैसी योजना परमेश्वर की है हमारे जीवन के लिए, हम उन चीज़ों को कर पाएँ। पवित्र आत्मा सिर्फ बड़ी बातों में सहायता नहीं करता, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों में भी वो हमारी सहायता करता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर एक चीज़ों में पवित्र आत्मा की सहायता लें, हर एक बातों में हम उसे पुकारें, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने अंदर काम करता हुआ देख सकें, ताकि हम उन कामों को जो हो सकता है हमारे लिए कठिन या असंभव या जिसमें हम संघर्ष कर रहे हैं, उसे हम उसकी सहायता से कर पाएँ। परमेश्वर ने का वचन हमसे ये कहता है, यीशु ने हमसे ये कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो हमारी सहायता करता है हर एक बातों में। अब हम पर है कि हम अपने भार को खुद उठाना चाहते हैं, संघर्ष करते रहना चाहते हैं, या पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, वो सहायक जो हमारे लिए दिया गया है। हर काम हम स्वयं से नहीं कर सकते, और न हर बार कोई व्यक्ति हमारी सहायता के लिए होगा, लेकिन पवित्र आत्मा 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन हमारे जीवन भर, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, वो हमारे साथ है, ताकि हम उस हर कार्य को कर पाएँ जिसे करने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है, उसे हम कर पाएँ। पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्तित्व है, वो एक व्यक्ति है। वो जिस प्रकार एक व्यक्ति हमारी सहायता करता है, उससे भी कहीं बढ़कर वो हमारी सहायता कर सकता है। और वो हमारे लिए इतना सुलभ है कि हम जब भी उसे पुकारेंगे वो हमारी सहायता करेगा, क्योंकि वो इसी काम के लिए भेजा गया है। परमेश्वर ने उसे यीशु मसीह के नाम से भेजा है, ताकि हम उसे सहायता प्राप्त कर सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।